तो लुक एट दिस, क्या बोल रहा है सवाल? सवाल बोल रहा है कि एक रिजिड बीम है, इज सपोर्टेड बाई 2 वायर्स ए एंड बी, 2 वायर है, एक वायर ए है एक वायर बी है। डिटरमाइन द फोर्सेस डेवलप्ड इन द केबल ए एंड बी। ठीक है, फोर्सेस कैसे डेवलप होगा, समझोगे बात को ध्यान से। मेरे दोस्त अगर आप यहां पे ध्यान दो, मेरे दोस्त अगर आप यहां पे ध्यान दो, तो इस वायर पे लगता हुआ एक डाउनवर्ड लोड है P का, जो कि L/2 दूरी फ्रॉम द हिंज सपोर्ट लग रहा है। यस और नो? यस। तो मेरे दोस्त जब आप इस रिजिड बार को या रिजिड बीम को नीचे खींचना चाहोगे, व्हेन यू ट्राई टू पुल इट डाउन, तो मेरे दोस्त ये जो दोनों वायर है ये क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्ट करेंगे। टेल मी यस और नो? ये जो दोनों वायर है, वायर ए एंड बी, इट विल ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट, और रेस्ट्रिक्ट करेंगे मतलब रेजिस्ट करेंगे, तो क्या लगेगा? उसमें फोर्स डेवलप होगा। यस और नो? तो ये चीज आपसे पूछा है कि कितना फोर्स आएगा ए पे, कितना फोर्स आएगा बी पे, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? बोलो हाँ या ना। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो टू अंडरस्टैंड दिस वी आर गोइंग टू स्टडी विद द फ्री बॉडी डायग्राम। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। यस, चलो ठीक है, देखो मैं यहां पे, तो ये सवाल है। तो टू अंडरस्टैंड दिस वी आर गोइंग टू डू द फ्री बॉडी डायग्राम, वी आर गोइंग टू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम। तो मेरे दोस्त ये आपका बीम है, ठीक है, दिस इज द बीम। तो इस बीम पे लोड क्या लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। द लोड ऑन द बीम इज एक्टिंग डाउनवर्ड माय डियर फ्रेंड, ठीक है, दैट इज P। इधर आपका हिंज जॉइंट था, तो एक हिंज जॉइंट पे कितना रिएक्शन होता है? अगर एक हिंज जॉइंट पे बात करेंगे तो हिंज जॉइंट पे कितना रिएक्शन आएगा? 2 रिएक्शन आएगा। हिंज जॉइंट पे 2 रिएक्शन आ सकता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हिंज जॉइंट पे आपका 2 रिएक्शन आ सकता है मेरे दोस्त, वन इज द वर्टिकल रिएक्शन एंड वन इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। आएगा क्या? 2 रिएक्शन आ सकता है। यस और नो? यू कैन ऑब्टेन 2 रिएक्शन। इसको हम बोल रहे हैं हिंज पॉइंट, इसको हम बोल रहे हैं हिंज पॉइंट। लेट अस से दैट हिंज पॉइंट इज O, लेट अस से दैट हिंज पॉइंट इज O। तो अब मेरे दोस्त आप मुझे ये बताओ, जब ये लोड इसको नीचे खींचने जाएगा तो वायर में क्या आएगा? टेंशन आएगा या कंप्रेशन आएगा? वायर में क्या आएगा? टेंशन आएगा, कंप्रेशन आएगा? अगर लोड इसको नीचे खींचना चाह रहा है तो वायर क्या होगा? खिंचाएगा या कंप्रेस होगा? वायर खिंचाएगा, वायर खिंचाएगा, खिंचाएगा ना। तो देखो यहां पे सब लोग, अगर मान ले कि ये मेरा वायर था, ठीक है, ब्रेक करके बनाना है हमको ब्रेक करके बनाना है, तो इतना ही पार्ट हम दिखा रहे हैं। ब्रेक करके बनाना है तो इतना ही पार्ट दिखा रहे हैं। तो वायर में क्या आ रहा है? टेंशन आ रहा है। तो वायर में अगर टेंशन आ रहा है, तो अगर वायर के लिए दिखाओगे तो वायर में आप क्या दिखाओगे? टेंशन दिखाओगे। वायर इज सब्जेक्टेड टू व्हाट? वायर इज सब्जेक्टेड टू टेंशन। दोनों वायर पे क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। तो ये बोल रहे टेंशन इन द वायर ए, और यहां बोल रहे टेंशन इन द वायर बी, क्योंकि ये वाला आपका वायर ए था और इधर आपका बी था। ठीक है, तो मेरे दोस्त ईच फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर इधर TA है तो इधर भी क्या होगा? ये पॉइंट समझ में आया क्या? ये पॉइंट समझ में आया क्या? बोलो मेरे दोस्त, ये पॉइंट समझ में आया क्या? तो आपने क्या किया? बीम के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। ठीक है, आपको ये TA और TB का वैल्यू निकालना है। आपको ये TA और TB का वैल्यू बताना है। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस TA एंड TB। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बीम, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बीम। बीम का हमने फ्री बॉडी डायग्राम, जो भी फोर्सेस लग रहा है हमने बीम के लिए सेपरेट निकाल के आपको दिखा दिया। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? बोलोगे मेरे दोस्त? फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बीम, ठीक है, ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम फॉर केबल ए एंड फॉर बी। चलिए, इज इट क्लियर टिल नाउ? इज इट क्लियर? तो अब मेरे दोस्त, मेरे पास बीम में कितने अननोन दिख रहे हैं? हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? अगर इस बीम को हमको एनालाइज करना है तो ये बीम में आपके पास कितने अननोन होंगे? यस, देखो यहां पे TB, TA, VH, HH, देयर आर 4 अननोन्स माय डियर फ्रेंड, देयर आर 4 अननोन्स। यस और नो?
यू आर हैविंग 4 अननोन्स, तो अगर 4 अननोन है तो आपके पास अगर सॉल्व करना है तो 4 इक्वेशन चाहिए होगा, तभी आपको चारों का वैल्यू आ सकता है। यस और नो, एक जनरल अप्रोच यही बोलते हैं हम लोग, है ना। लेकिन मेरे दोस्त, एक 2 डायमेंशन में हमारे पास कितने इक्वेशन है? यस, एक 2 डायमेंशन में हमारे पास कितने इक्वेशन है? यू हैव 4 अननोन्स, लेकिन हम 2 डायमेंशन में बस कितने इक्वेशन होंगे? यू हैव ओनली 3 इक्वेशन। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो एक एडिशनल इक्वेशन चाहिए होगा। इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू नीड एन एडिशनल इक्वेशन। तो वो एडिशनल इक्वेशन को ही क्या बोलते हैं हम? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो देखो वो कैसे निकालते बताते हैं। तो सबसे पहले बात, आपको 3 इक्वेशन कौन कौन सा है? समेशन एफ एच इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन मोमेंट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास 3 इक्वेशन है। ठीक है, बात सुनना बहुत ध्यान से, सुनना बहुत ध्यान से। जब आप कंपैटिबिलिटी का बात करोगे तो आपको ये क्या बोला है? आपको बोला ये रिजिड बीम। रिजिड का मतलब क्या? ये बेंड नहीं करेगा, ये बेंड नहीं करेगा। तो अगर ये रिजिड बीम है तो कहने का मतलब है, अगर मान लो कि ये आपका एक लाइन डायग्राम हम दिखाएं, तो जब ये लोड के कारण नीचे खिंचाएगा, सो इट विल मूव एज अ रिजिड बॉडी। ये कैसे मूव करेगा? एज अ रिजिड बॉडी। तो अगर मान लो ये पॉइंट ए था और ए केबल, और ये तुम्हारा किसके लिए था? बी के लिए था। तो क्या आप डिफॉर्मेशन इन ए और डिफॉर्मेशन इन बी में एक रिलेशन निकाल सकते हो क्या? क्या आप डिफॉर्मेशन इन ए और डिफॉर्मेशन इन बी में रिलेशन बता सकते हो क्या? बोलो तो मेरे दोस्त। देखो यहां पे दिस इज थीटा, देखो यहां पे दिस इज थीटा, राइट। तो आपको क्या लिख सकते हो? डिफॉर्मेशन इन ए, अगर तुम सिमिलर ट्रायंगल को यूज करोगे तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी। एम आई राइट? ये पॉइंट सबको समझ में आया? डेल्टा ए बाई ए मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी। कहां से लिखे? tan थीटा। वी हैव यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ tan थीटा, और हमने क्या लिख दिया? डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी। इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो मेरे दोस्त, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? तो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो डेल्टा ए कैसे आएगा भैया? ये जितना वायर आपका खिंचाया होगा, और ये वायर लेट अस से आपको, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। लेट अस से द लेंथ इज स्मॉल एल, ठीक है। अब कुछ नहीं गिवन है तो हम दोनों को सेम मानेंगे, ए ई एंड एल, ठीक है। दोनों को हमने सेम माना। तो आप डेल्टा ए क्या लिखोगे? डेल्टा ए क्या लिखोगे? टी ए इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ई डिवाइडेड बाई स्मॉल ए, यही लिखोगे। डेल्टा बी क्या लिखोगे? टी बी इंटू स्मॉल एल डिवाइडेड बाई ए ई डिवाइडेड बाई बी। इज इट क्लियर? तो मेरे दोस्त यहां से आपका क्या हो गया? एल बाई ए कट गया। आपके पास एक रिलेशन आ गया किसमें? टी ए बाई ए और टी बी बाई बी। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? बोलो मेरे दोस्त, एनी डाउट टिल हियर? एनीवन इज हैविंग? तो मेरे को क्या था कि ये 3 इक्वेशन तो थे, लेकिन क्योंकि मेरे पास 4 अननोन था तो हमको एक एडिशनल इक्वेशन चाहिए था। तो एडिशनल इक्वेशन के लिए क्या किया हमने? कंपैटिबिलिटी कंडीशन यूज कर लिया, जिससे हमने क्या कर लिया? एक रिलेशन निकाल लिया किसमें? टीए और टीबी में। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलो, तो अगर ये पॉइंट क्लियर है अब, तो अब इन तीनों में से कोई एक इक्वेशन उठाओ जिसमें सिर्फ टीए और टीबी निकले और तुम्हारा दोनों आंसर आ जाए। बोलो कौन सा इक्वेशन उठाना चाहोगे? फ्रॉम दिस इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन पिक करो जिससे आपका टीए और टीबी निकल जाए। बताओ मेरे दोस्त, कौन सा इक्वेशन ले? आपके पास समेशन एफ एच है, समेशन एफ वाई, समेशन मोमेंट। आपके पास 4 अननोन है, टीए, टीबी, एच एच एंड वी एच। तो इन चारों में से आपको सिर्फ 2 ही अननोन वाला इक्वेशन निकालना है। तो किसमें से मिलेगा? एफ एच से मिलेगा, एफ वाई से मिलेगा, मोमेंट से मिलेगा। बताओ। अगर तुम एफ एच लाते हो तो टीए टीबी तो आएगा नहीं, तो एफ एच तो कैंसिल, एफ एच नहीं लेंगे। अगर तुम समेशन एफ वाई लाते हो तो टीए टीबी वी एच तीनों आ जाएगा, तो अगेन एफ वाई नहीं लेंगे। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा मोमेंट का, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा मोमेंट का। मोमेंट उस पॉइंट पे लेंगे जिस पॉइंट पे इन दोनों को छोड़ के बाकी फोर्सेज ऐड कर रहा हो। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है? कौन सा ऐसा पॉइंट है?
विच इज द पॉइंट, जल्दी से बताओगे। अब हमने क्या बोला कि अगर तुमको टीए टीबी को यूज कर लाना है और मोमेंट यूज करना है, अगर तुमको टीए टीबी को लाना है और मोमेंट को यूज करना है तो मोमेंट उस पॉइंट पे लोगे जिस पॉइंट पे टीए टीबी को छोड़ के बाकी सारे पास कर रहे हो। तो वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट कौन सा है? दैट इज द मोमेंट अबाउट ओ। यू आर गोइंग टू फाइंड द मोमेंट अबाउट ओ। अब क्या कर रहे होगे, यू आर गोइंग टू फाइंड द मोमेंट अबाउट ओ। सो हम क्या लिख रहे हैं, समेशन मोमेंट अबाउट ओ इज इक्वल टू 0, लेट अस से क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ये बस हमारा कन्वेंशन है, कोई जरूरी नहीं कि आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो, आप क्लॉकवाइज नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन अगर एक नेगेटिव लोगे तो दूसरा पॉजिटिव होगा, राइट। बोलो क्या लिखे इक्वेशन। अगर हम दूरी का बात करें तो भाई मेरे, आपको बी का दूरी फ्रॉम ओ इज स्मॉल बी, ए का दूरी फ्रॉम स्मॉल ओ इज स्मॉल ए, पी का दूरी फ्रॉम स्मॉल ओ इज L/2। बताओ मेरे दोस्त, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। बताएंगे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, टीए इंटू स्मॉल ए, ये दूरी बेटा आपका स्मॉल ए है, प्लस टीबी इंटू स्मॉल बी, ये दूरी आपका स्मॉल बी है, माइनस पी इंटू L/2 इज इक्वल टू 0, ये दूरी आपका L/2 है। इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो मेरे दोस्त, इक्वेशन क्लियर है सबको? P आपके लिए अननोन नहीं मेरे दोस्त, वो क्वेश्चन में गिवन है। P इज नॉट अननोन टू यू, P इज ऑलरेडी नोन। यस, एनी डाउट टिल हियर एनीवन इज हैविंग, एनी डाउट टिल हियर एनीवन इज हैविंग? तो अगर डाउट नहीं है मेरे दोस्त, तो अब देखो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, TA इंटू स्मॉल ए प्लस TB इंटू स्मॉल बी इज इक्वल टू PL/2। अब आपको पता है कि TA को आप क्या लिख सकते हो, या TB को आप कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यू कैन राइट TA इज इक्वल टू TB इंटू स्मॉल a/b, तो ये क्या बन जाएगा, A²/b प्लस कैपिटल TB इंटू बी, दैट इज इक्वल टू PL/2। तो जब आप इक्वेट करोगे क्या बन जाएगा, TB A² प्लस B² डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू PL/2। तो यहां से आपका TB आ जाएगा मेरे दोस्त, यहां से आपका TB आ जाएगा, क्या आ जाएगा, TB विल बी इक्वल टू PBL डिवाइडेड बाई 2, PBL डिवाइडेड बाई 2 A² प्लस B²। एनी डाउट इन दिस, एनीवन इज हैविंग, एनी डाउट इन दिस, एनीवन इज हैविंग? TB आपका फॉर्मूला, TB का वैल्यू आ गया PBL/2 A²/B²। अब TA आपको निकालना है, तो TA क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हमने देखा TB इंटू A/B, यही आपने सब्स्टिट्यूट किया था। तो TB आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा, PAL डिवाइडेड बाई 2 A² प्लस B²। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एनीवन वांट मी टू रिपीट दिस? आई विल रिपीट, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन समझ में आना चाहिए प्रॉब्लम। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क, एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। किसी को कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, किसी को कोई भी डाउट है इस सवाल में पूछ सकते हो। आंसर निकालना ठीक है, लेकिन मेन चीज है प्रोसेस, मेन चीज है प्रोसेस। तो मेरे दोस्त, हमने क्या देखा, हमको TA और TB निकालना है। तो हमने क्या देखा कि हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन सफिशिएंट नहीं था। तो जब इक्विलिब्रियम इक्वेशन सफिशिएंट नहीं था, हमने क्या किया, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैटिबिलिटी कंडीशन, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैटिबिलिटी कंडीशन। कंपैटिबिलिटी कंडीशन से TA TB में एक रिलेशन निकाला। फ्रॉम दीज 3 इक्वेशन कोई ऐसा इक्वेशन सेलेक्ट किया जिसमें सिर्फ T और TB आएगा, 2 इक्वेशन 2 अननोन, मेरा आंसर आ जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? तो ऐसे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो।